आप सबों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देश के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक आदर्श शिक्षक थे, उनके जन्म दिवस को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गुरु का जो वास्तविक तात्पर्य होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अगर हम इनके किए गए कार्यों का तनिक भी अनुसरण कर लें, हम सारे शिक्षक हैं, तो समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जब तक आप किसी भी कार्य को अनुशासित रूप से नहीं बनाएंगे, वो कतई सफल नहीं हो सकता। आप अध्ययन भी अनुशासित तरीके से करेंगे, तभी आपकी सफलता कदम चूमेगी। अनुशासन का तात्पर्य सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं है। डिसिप्लिन तो है ही, अनुशासन को हर जगह जोड़िए, हर कार्य से जोड़िए, तो वो फिर सिस्टमेटिक होता है। और विज्ञान की परिभाषा ही यही है, अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। साइंस डजंट मीन दैट कि ओनली द जो आप पढ़ते हैं इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। साइंस प्रूफ दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। ऐसा नहीं कि हिंदी में साइंस नहीं है, साइंस हिंदी में भी है। साइकोलॉजी, हर विषय में साइंस है, क्योंकि वहाँ भी एक सिस्टम है, वहाँ भी एक नियम है। इसीलिए कहा जाता है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। और जो हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस के स्टूडेंट में एग्जैक्ट साइंस की बात करते हैं। क्यों? कि उसका प्रूफ, साइंस विद प्रूफ, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। तो सारे कार्य को एक सिस्टमैटिक तरीके से करें। आज ही मुझे कुछ कमी नजर आई आपके रिप्रेजेंटेशन में। स्वागत आपने किया, बहुत अच्छा लगा, सम्मान, ये बहुत खुशी की बात है और ये स्टूडेंट का धर्म होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मूल धारणा जो इस प्रोग्राम का, उसी को हम लोग भूल गए, ये अच्छी बात नहीं। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक विधिवत तरीके से आपको सभी शिक्षक वृंद को बोलना चाहिए, और डायरेक्ट ही आप दो शब्द वो ठीक नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि वो हमारे हीरोज कौन है, हमारे आइडियल कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर उनको ही हम, जिनको सेलिब्रेट करते हैं, जिनके लिए हम एकत्रित हैं, उनको ही अगर दरकिनार कर दें, तो सारे प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया, अच्छा लगा, और आशा करते हैं आगे भी, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटी इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये मत सोचिए कि एजुकेशन का पार्ट है, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। आप जानते हैं, व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, आंतरिक व्यक्तित्व और बाहरी व्यक्तित्व। इंटरनल योर पर्सनालिटी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। So you must perform such type of activity time to time. If you go through the curriculum of SBTE, it is well designed curriculum. Every Saturday there should be some cultural activities, might be seminar, might be quiz. You should design for the students, as well as the monitor of the any class, leader of the any class. They should design such kind of activity. That is quite fruitful. Once you play anything in the event, to win the event, what you do? अब क्या करते हैं? प्लान करते हैं। Planning needs a critical thinking inside you.
प्लानिंग नीड्स क्रिटिकल थिंकिंग इनसाइड यू। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब होता है? कॉग्निटिव चाहिए। और दुनिया का जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग के बिना संभव नहीं। जब तक आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट नहीं होगा, आप कभी भी नया चीज तो क्रिएट कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट हैव एन इनोवेशन। No, this is an era of startup India, startup policy of Bihar government, startup policy of nation you can say India. How can you be the startup? You can be the startup only if you have a critical thinking inside. आज BIT मिश्रा का 2 छात्र Lenskart.com को डेवलप किया। आज हम लोग सभी Lenskart.com यूज करते हैं। वो एक इनोवेशन कमाल है। BIT मिश्रा का एक छात्र डिब्बा वाला रांची में 70 किलोमीटर के रेंज में उसका डिब्बा वाला चलता है। काफी अच्छा खासा कितने लोगों को उन्होंने सर्विस दिया। सर्विस पाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो एक छोटा दायरा है सक्सेस होने के लिए। सर्विस देना ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस ब्रांच का एक भी लड़का अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप कर लेता है, वो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, समाज के लिए मुरीद होगा। क्योंकि वो खुद तो डेवलप किया ही, साथ में अपने साथ कई लोगों को कल्याण कर जाएगा। आप जब खेलते हैं तो आपका फिजिकल एक्टिविटीज डेवलप होता है, वो आपके एक्सटर्नल पर्सनालिटी को विकसित करते हैं। जब आप यहाँ स्टेज पे हमारे बच्चे कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप बोलने का सलीका आपका डेवलप, यहाँ खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। आप नए बच्चे को बोलिए तो उसका पैर थर थर करेगा पहली बार। इवन सब फैकल्टीज भी स्मूथली यहाँ खड़े नहीं हो सकते। यहाँ खड़ा होना भी बड़ी बात है। एक्सटर्नल पर्सनालिटी मतलब योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ वॉकिंग और वे ऑफ ड्रेसिंग, तो ये सब चीज आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें आप सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन पास करके सफल नहीं हो सकते, उसमें SSB टेस्ट होता है, व्यक्तित्व परीक्षण भी होता है। तो वहाँ पे अगर आप जाएं, अगर आपका बाहरी व्यक्तित्व ठीक नहीं रहा तो प्रथम चरण में ही आपको वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। आंतरिक व्यक्तित्व को बात की बात है ना, जब आपसे कुछ वो पूछेगा, नॉलेज की बात करेगा, तब आंतरिक व्यक्तित्व की बात आएगी, आपका नॉलेज का बात आएगा। जब क्वेश्चन पूछेगा